Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwini Vidyalaya. We have started chapter number 7 measurement in our maths magic book. We have completed it and today we will do it in our notebook. So let's start. Take the longest object and cross on the smallest. हमें क्या करना है, जो सबसे लंबा होगा उस पर हमें क्या करना है, टिक करना है। एंड जो सबसे छोटा होगा उस पर क्या करना है, क्रॉस मार्क करना है, यानी कि शॉर्ट स्मॉलेस्ट पे, है ना। शॉर्टेस्ट पे, ठीक है, छोटा होगा उसमें। देखो सी, आप पेन देख सकते हो। दिस इज लॉन्ग, दिस इज short, right? So here this bat, spoon and pen, which is the longest? Yes. And which is the shortest? Right? So here sticks is drawn, which is the longest stick and shortest? Here chili is drawn, which is the longest chili and which is the shortest? Okay. Which is the longest garland? Garland यानी कि फूल की माला, and shortest, right? So we will go to the next. Tick the longer and cross the shorter. Longer and shorter, simple. Longer, shorter. Longer ladder, shorter ladder. Longer pencil, shorter pencil. Long bus, short bus, right? Go to the next. Shortest. So circle the shorter and tick the taller. अभी इन दोनों में से शॉर्टर कौन है, ये, तो उसे हम सर्कल करेंगे। और टॉलर कौन है, लंबा, ये, यानी कि इसे हम टिक मार्क करेंगे, राइट। सर्कल द शॉर्टर एंड टिक द टॉलर, है ना। लंबा छोटा, जैसे आपका बड़ा भाई आपसे लंबा होगा, वो टॉलर है। जैसे आपके फादर इज टॉलर देन यू, राइट। टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, जब 3 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तब हम टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, थिनर, थिकर, थिकेस्ट ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। टिक द शॉर्टेस्ट एंड क्रॉस द टॉलेस्ट। टिक द शॉर्टेस्ट यानी कि छोटे में टिक करना है, एंड क्रॉस द tallest. Now here 3 houses there. This is very small, right? So we will tick. And this is very tall, so we will cross it, right? Now we will go to the next. Thick and thin. I have already given you an example. See, this is thin and this is thick, right? एंड इससे भी थिन क्या है, ये स्केल। देखो जब 3 चीज़ें होती है तब थिनेस्ट एंड थिकेस्ट आ जाता है, और जब 2 चीज़ होती है तो थिकर एंड थिनर आता है। जब 2 से ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, 2 से ज़्यादा चीज़ें जब हमारे पास आ जाती है तो वो थिनेस्ट और थिकेस्ट हो जाता है। देखो ये सबसे मोटी ये मार्कर है, उससे छोटी ये पेन, थोड़ी पतली, उससे पतली ये पेन, और एकदम पतला ये स्केल, है ना, लाइक दिस। सो वी विल कंटिन्यू फर्दर। थिक एंड थिन। टिक द थिकर, जो मोटा है उस पर टिक करना है ना। सी, ये दोनों रूट्स है, ये मोटा है ना, ये थ्रेड है, ये मोटा है ना। सो हमें ये टिक करना है, ओके।
नाउ थिकेस्ट एंड थिनेस्ट. टिक द थिनेस्ट एंड क्रॉस द थिकेस्ट. प्रॉपरली रीड करना आप लोग. थिनेस्ट यानी कि पतली बुक. देखो मेरे पास देखो ये पतली बुक है ना. और मोटी बुक बताऊँ आपको मैं. देखो हमारी मोटी बुक ठीक. ये मैथ्स की बुक देखना आप, आपकी एकदम मोटी मोटी है ना. और जीके की बुक देखना एकदम पतली पतली है ना. यस. सो सेम वे हियर बिग बुक वी विल व्हाट डू क्रॉस एंड थिन बुक टिक. क्रॉस thickest and thinnest tick. Thinnest tick and thickest cross. Right? We will go to the next. Compare the object where L for lighter and H for heavier. Now जो हमने मोटा और पतला देखा, अभी ये पेन देखो, इसका वजन होगा और ये स्केल का वजन हल्का होगा. राइट. नाउ एक शार्पनर का वेट एकदम हल्का होगा और एक सैनिटाइजर का वेट भारी होगा ना. ये होता है हैवी एंड लाइट, यानी कि वजन वाला और हल्का. कंपेयर द ऑब्जेक्ट. राइट एल फॉर लाइटर एंड एच फॉर हैवी. लाइट के लिए जो हल्का होगा उसके लिए एल और हैवी होगा उसके लिए एच. सो विच इज दिस? यस, बलून इज वेरी लाइट, सो वी विल राइट एल. एंड बैग इज वेरी हैवी, सो वी विल राइट एच. लाइट पेन, सो एल. हैवी watermelon, so H. Same way here write H for the heaviest and L for the lightest. अभी देखो बुक, काइट और पेन. काइट सबसे हल्का है ना. सो हम काइट के लिए L लिखेंगे और जो मोटी बुक है उसका हैवीएस्ट यानी कि H लिखेंगे. राइट. सो सी हियर चॉकलेट, केक एंड एप्पल. सबसे लाइट कौन सी चीज़ होगी? यस, चॉकलेट इज़ वेरी लाइट, है ना. स्मॉल चॉकलेट जो आती है आपकी 1 रुपीज़ वाली, वो वाली. एंड केक, वो एकदम भारी है ना केक. यस. और एप्पल उसके बीच में आता है, दोनों के बीच में. ओके. नाउ सी 1 हैंड्स पाम. क्यूबिड हम फुट स्पैन यानी कि फिट. जब हम हमारे लेग्स से मापते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में मैंने आपको बताया था ना, तो उस तरह से जब हम मापते हैं ना तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूब फीट और फुट स्पेन. सी स्पेन, हैंड स्पेन, और ये होता है फुट स्पेन. फीट देखो ये लेग से माप रहा है ना. सो यहाँ पे है फुट स्पेन यानी कि फीट. क्यूबिड यानी कि जो हमारा ये हाथ होता है ना, इधर से यहाँ तक का, एल्बो तक का हैंड होता है ना, वो है ना, ऐसा. जब हम ऐसा करके मापते हैं ना, ऐसा, वो. राइट. एंड पेस मीन्स के नॉर्मली जब हम चलते हैं उसे बोलते हैं पेस. सी मैच द फॉलोइंग. हैंड स्पेन, फुट स्पेन एंड फीट भी हम कह सकते हैं. क्यूबिड एंड पेस. राइट. नाउ सी हियर. अभी आपने हमेशा स्केल देखी होगी. राइट. आपने स्केल देखी होगी और स्केल में आप देख सकते हो इधर पे
आपको ये नंबर दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये जो स्केल है ये 15 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर। राइट, नाउ सी, जो हम ये 0 से 1 तक देख रहे हैं उसमें कितने डंडे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रॉम हियर टू हियर इट कम्स 1 सेंटीमीटर। हाउ मच? 1 सेंटीमीटर। ईच इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये सब होता है 1 सेंटीमीटर में, है ना। और जब हम एक 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 को गिनेंगे तब होता है 15 सेंटीमीटर का हमारा स्केल। ऐसा 1 सेंटीमीटर जब हम 100 सेंटीमीटर लेंगे तब बनता है 1 मीटर। और जब ये 1000 मीटर बनता है तब बनता है 1 किलोमीटर। यानी कि किलोमीटर मैंने आपको बोला था ना, डिस्टेंस मापने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि पारडी से असोमेक स्कूल 7 किलोमीटर तक का होगा या 5 किलोमीटर तक का होगा, है ना। 7 किलोमीटर तक अप्रॉक्स, मुझे फिक्स नहीं पता है, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग डिस्टेंस, जैसे कि नानापुंडा और पारडी 20 किलोमीटर होता है ना। So this can be asked in a filling the blanks. That's why I have written here. Okay, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100 cm equal to dash, 1000 m equal to dash, यानी कि 100 सेंटीमीटर equal to 1 m एंड 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। आप जब रास्ते पे जाते हो ना तब देखना बोर्ड पे ऐसा लिखा होता है 12 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जहाँ जाना है उतना डिस्टेंस लिखा होता है। बाय दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 7. वी विल कंटिन्यू in our next lecture. Till that time, take care. Bye. Have a nice day. See you.